हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एरोमेटिक एमीन के संश्लेषण के बारे में बात की थी और उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो एरोमेटिक एमीन होते हैं उनका संश्लेषण होता है वो एल्किल नाइट्राइड से भी करवाया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कि जो नाइट्रो यौगिक होते हैं उनके अपचयन से एरोमेटिक एमीन को किस प्रकार बनाया जा सकता है। देखो बच्चों, तो एरोमेटिक एमीन का जो फॉर्मेशन होता है, जो संश्लेषण होता है, वो कई प्रकार से किया जाता है कि यदि हम नाइट्रो जो कंपाउंड्स होते हैं, नाइट्रो जो एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक होते हैं, उन एरोमेटिक नाइट्रो यौगिकों का यदि हम उत्प्रेरित हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं या फिर उनका अपचयन होता है वो धातु और अम्ल के द्वारा करवाया जाता है, या फिर धातु लवण और अम्ल के द्वारा यदि हम नाइट्रो यौगिकों का अपचयन करवाते हैं, या फिर हम नाइट्रो यौगिक होते हैं उनका अपचयन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा भी करवाते हैं, तो भी हमें क्या प्राप्त होता है, एरोमेटिक एमीन्स प्राप्त होते हैं। तो हम देखते हैं वन बाय वन सभी को। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि नाइट्रो यौगिक किस प्रकार बनते हैं। ये हमारे पास बेंजीन होता है। इस बेंजीन का यदि हम नाइट्रेशन करवाते हैं HNO3 के द्वारा इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो हमें क्या प्राप्त होता है, नाइट्रो कंपाउंड प्राप्त होता है। ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होती है। इस नाइट्रोबेंजीन का यदि हम अपचयन करवाते हैं, क्या करवाते हैं, अपचयन करवाते हैं यदि हम, ठीक है, अपचयन करवा देते हैं, तो अपचयन रिडक्शन करवा देते हैं, तो रिडक्शन या अपचयन करवाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होता है एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन या एनिलीन। तो ये जो प्रोसेस होती है एनिलीन के फॉर्मेशन की या फिर एरोमेटिक एमीन बनाने की फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, इसका अपचयन, ये हम अपचयन करवा रहे हैं, ये अपचयन कई प्रकार से हो सकता है। तो इसमें पहला हम देखते हैं उत्प्रेरित हाइड्रोजनीकरण द्वारा, उत्प्रेरित हाइड्रोजनीकरण द्वारा। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, उत्प्रेरित हाइड्रोजनीकरण द्वारा। ठीक है बच्चों, कैसे होता है देखो, यदि हम इसको देखते हैं फर्स्ट, तो ये हमारे पास नाइट्रोबेंजीन होता है और इस नाइट्रोबेंजीन का यदि हम अपचयन होता है किसी कैटलिस्ट लाइक निकेल, प्लेटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में, इसका हम क्या करवा देते हैं, रिडक्शन करवा देते हैं। ठीक है, 3H2 से, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या बनेगा, हमारे पास एनिलीन बनता है और 2H2O बाहर निकल जाता है। ठीक है, एनिलीन बनता है और 2H2O बाहर निकल जाता है। तो ये होता है हमारा फर्स्ट के उत्प्रेरित हाइड्रोजनीकरण द्वारा हम नाइट्रो जो कंपाउंड होते हैं, जो एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड होते हैं, उन एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड से एनिलीन या फिर एरोमेटिक एमीन का फॉर्मेशन किस प्रकार से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मेथड देखते हैं इसी में, सेकंड वन, सेकंड देखते हैं धातु एवं अम्ल द्वारा। ठीक है, मेटल और एसिड के द्वारा किस प्रकार से किया जा सकता है। तो ये हमारे पास नाइट्रोबेंजीन होती है। इस नाइट्रोबेंजीन का यदि रिडक्शन करवा दिया जाता है किससे, या तो टिन और HCl से करवा दो आप, ठीक है, या फिर आयरन और HCl से करवा दो रिडक्शन 3H2 से, तो भी हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे एरोमेटिक एमीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, एरोमेटिक एमीन प्राप्त होती है। इसके अलावा थर्ड देखते हैं हम कि यदि हम धातु लवण, मेटल साल्ट, धातु लवण एवं अम्ल के द्वारा, एवं अम्ल के द्वारा भी यदि हम रिडक्शन करवाते हैं, ठीक है, धातु लवण, मेटल साल्ट और एसिड के द्वारा यदि हम रिडक्शन करवाते हैं नाइट्रोबेंजीन का, किसका, नाइट्रोबेंजीन का यदि हम रिडक्शन करवाते हैं, ठीक है, किसके द्वारा, धातु लवण यानी कि टिन क्लोराइड और किससे करवा दो आप, एसिड से करवा दो, इसके द्वारा हम क्या करवाते हैं, रिडक्शन करवाएंगे। तो रिडक्शन करवाने पर भी हमें क्या प्राप्त होती है, एनिलीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, एनिलीन प्राप्त होती है, मींस एरोमेटिक एमीन प्राप्त होती है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम धातु हाइड्राइड लेते हैं बच्चों, तो धातु हाइड्राइड लेने पर भी हम क्या करवा सकते हैं, नाइट्रो यौगिकों का अपचयन करवा करके और एरोमेटिक एमीन को प्राप्त कर सकते हैं। वो भी देखते हैं कैसे होता है। फोर्थ वन, फ्रॉम धातु हाइड्राइड, धातु हाइड्राइड से, फ्रॉम मेटल हाइड्राइड्स। मेटल हाइड्राइड से कैसे होता है कि हमारे पास नाइट्रो यौगिक होता है,
इस नाइट्रो यौगिक का यदि हम रिडक्शन करवा देते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, तो भी हमें क्या प्राप्त होगा? एरोमेटिक एमीन प्राप्त होता है, एरोमेटिक एमीन प्राप्त होता है ना। अब बच्चों एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा कि यदि हमारे पास एक ही एरोमेटिक रिंग पर दो नाइट्रो समूह उपस्थित हो, ठीक है, तो उसका जो सेलेक्टिव रिडक्शन होता है, जो चयनात्मक अपचयन होता है, वो हाइड्रोजन सल्फाइड के द्वारा होता है। और वो किस में होता है? या तो जलीय अमोनिया में होता है या फिर एल्कोहलिक सॉल्यूशन में होता है, ठीक है ना। तो इसमें एक लाइन लिख लेते हैं, यदि एरोमेटिक वलय पर दो नाइट्रो समूह उपस्थित होते हैं, दो नाइट्रो समूह उपस्थित होते हैं, तो उनमें से एक नाइट्रो समूह का चयनात्मक अपचयन सेलेक्टिव रिडक्शन, चयनात्मक अपचयन सेलेक्टिव रिडक्शन H2S हाइड्रोजन सल्फाइड द्वारा जलीय अमोनिया या एल्कोहलिक विलयन में होता है, ठीक है ना। देखो बच्चों कैसे होता है कि यदि सपोज करो हमारे पास ये मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन है, नाम है इसका मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, ठीक है, ये हमारे पास मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन है। इसका यदि हमें रिडक्शन करवाना है, क्या करवाना है? रिडक्शन करवाना है, तो रिडक्शन जो होगा वो हाइड्रोजन सल्फाइड के द्वारा होगा, और या तो ये जलीय अमोनिया में होगा या फिर एल्कोहलिक सॉल्यूशन में होगा, ठीक है। और केवल एक नाइट्रो समूह का अपचयन होगा। किसका होगा? एक नाइट्रो समूह का। मींस यहाँ पे यदि हम हाइड्रोजन सल्फाइड लेते हैं, क्या लेते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड लेते हैं, तो इस हाइड्रोजन सल्फाइड को एक लिमिटेड मात्रा में लिया जाता है ताकि केवल एक नाइट्रो समूह का अपचयन हो सके, ठीक है ना, और क्या बन सके हमारे पास? NH2 में वो कन्वर्ट हो सके। यदि हम एक्सेस में ले लेते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड तो दोनों के दोनों जो नाइट्रो समूह होता है उनका क्या हो जाता है? अपचयन हो जाता है, ठीक है, और दोनों किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? NH2 समूह में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए H2S को एक लिमिटेड क्वांटिटी में लिया जाता है यहाँ पर, और उसके द्वारा इसका क्या करवाया जाता है? रिडक्शन करवाया जाता है। अब बच्चों एक चीज और समझिएगा आप कि यदि हम बात करते हैं 2,4 डाइनाइट्रोटोलुइन की, ठीक है, 2,4 डाइनाइट्रोटोलुइन की बात करते हैं और 2,4 डाइनाइट्रो एनिलीन की बात करते हैं, है ना। तो यदि हम 2,4 डाइनाइट्रोटोलुइन की बात करते हैं तो 2,4 डाइनाइट्रोटोलुइन का जब हाइड्रोजन सल्फाइड से अमोनिया या फिर एल्कोहलिक सॉल्यूशन में यदि हम रिडक्शन करवाते हैं तो उसके 4 नाइट्रो समूह का रिडक्शन होता है, केवल 4 नाइट्रो समूह का। लेकिन यदि हम बात करते हैं 2,4 डाइनाइट्रो एनिलीन की, तो 2,4 डाइनाइट्रो एनिलीन का जब हाइड्रोजन सल्फाइड से एक्वस अमोनिया या फिर एल्कोहलिक सॉल्यूशन में यदि हम रिडक्शन करवाएंगे तो उस कंडीशन में 2 नाइट्रो समूह जो होगा उसका रिडक्शन होगा। देख लेते हैं उसको भी कैसे होता है। यदि बच्चों हमारे पास 2,4 डाइनाइट्रोटोलुइन है, 2,4 डाइनाइट्रोटोलुइन, इस 2,4 डाइनाइट्रोटोलुइन का यदि हम हाइड्रोजन सल्फाइड से जलीय अमोनियम या एल्कोहलिक सॉल्यूशन में क्या करवाते हैं? रिडक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो 4 नाइट्रो समूह होता है, इस 4 नाइट्रो समूह का रिडक्शन होता है केवल, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाता है NH2 में। मींस यहाँ पे CH3, ये NO2 और ये NH2, ठीक है। लेकिन यदि हम बात करते हैं एनिलीन की, NH2, ये NO2
और ये आपका यहाँ पे NO2, 2,4 डाइनाइट्रोएनिलीन, 2,4 डाइनाइट्रोएनिलीन। इसका यदि हम सिलेक्टिव रिडक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के द्वारा इन द सॉल्यूशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया और एल्कोहलिक सॉल्यूशन, ठीक है, अमोनिया के जलीय विलयन में या फिर एल्कोहलिक विलयन में H2SO4 के द्वारा जब इसका रिडक्शन करवाते हैं तो इसमें इसको ये ऑर्थो करो 2,4 डाइनाइट्रोएनिलीन, ठीक है। तो इसमें ये जो सेकंड पोजीशन पे जो नाइट्रो समूह है इसका आप चयन होता है, रिडक्शन इसका होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है आपके NH2 में, ठीक है। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा इसका 3,4 डाइएमिनो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है ना। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी होफमान अमोनिया अपघटन। इससे भी हम एरोमेटिक एमीन को बना सकते हैं फ्रॉम होफमान्स अमोनोलाइसिस, ठीक है। कैसे होती है रिएक्शन, देखो होफमान अमोनोलाइसिस की यदि हम बात करते हैं तो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो एल्किल हैलाइड होता है उसकी क्रिया या तो अमोनिया से, अमोनिया कौन सा, या तो जलीय अमोनिया या फिर एल्कोहलिक, ठीक है, एल्कोहलिक सॉल्यूशन से, अमोनिया के एल्कोहलिक सॉल्यूशन से जब एल्किल हैलाइड के रिएक्शन करवाते हैं तो सबसे पहले क्या बनता है हमारे पास जो बनता है वो एक इसका लवण बनता है, ठीक है। और उस लवण को जब किसी प्रबल क्षार की उपस्थिति में स्ट्रॉन्ग जो बेस होता है उसके साथ यदि हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने पर हमें एमीन्स प्राप्त होते हैं, ठीक है। रिएक्शन देखते हैं कैसे होती है कि यदि हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, और किससे करवाते हैं, या तो हम अमोनिया से करवाएं, ठीक है, या फिर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवा देते हैं हम एमीन से करवा देते हैं। तो ये तो क्या हो गया अमोनिया, वो भी कौन सा हो गया, या तो एक्वस जलीय अमोनिया या एल्कोहलिक अमोनिया, ठीक है ना, एल्कोहलिक सॉल्यूशन। इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं एल्किल हैलाइड के साथ, एल्किल हैलाइड के साथ। हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ से इस पर क्या हो जाएगा, पोलैरिटी उत्पन्न हो जाएगी, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये नाइट्रोजन होता है अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इससे बॉन्ड बनाने के लिए देगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे हम देखेंगे तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए, तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्या आ जाता है RNH3 पॉजिटिव और X नेगेटिव, ठीक है। क्या बन गया हमारे पास बन गया अमोनियम साल्ट, अमोनिया लवण, ठीक है, अमोनिया लवण बन गया। इस अमोनिया लवण को जब किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हीट किया जाता है, प्रबल क्षार के साथ क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो यहां से देखो क्या क्या बनता है हमारे पास, यहां से ये NaOH है तो ये Na पॉजिटिव और X नेगेटिव, NaX बाहर निकल गया, ठीक है, यहां से OH और यहां से ये क्या होता है NH3 से एक H पॉजिटिव निकल जाता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलकर के यहाँ पे क्या बना लेते हैं H2, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे बन जाता है RNH2, मीन्स हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है एमीन, क्या प्राप्त हो जाता है एमीन। इसी प्रकार से हमारे पास यदि हम एल्किल हैलाइड है, ये हमारे पास प्राइमरी एमीन है, ठीक है, एल्किल हैलाइड ये हमारे पास प्राइमरी एमीन। इस एल्किल हैलाइड की क्रिया जब प्राइमरी एमीन के साथ करवाई जाती है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेम सिचुएशन यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो आप, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इसे बॉन्ड बनाने के लिए देगा अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, क्या हो जाएगा RNH2 पॉजिटिव और X नेगेटिव, ठीक है, क्या बन जाएगा ये, वो अमोनिया साल्ट, ठीक है। और इसको जब हम NaOH के प्रेजेंस में क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है, NaOH के साथ क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या निकलेगा यहाँ पे हमारे पास Na और X सोडियम हैलाइड बाहर निकलेगा। यहां से देखो आप, यहां से OH और ये H पॉजिटिव H2O बाहर निकल जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये सेकेंडरी एमीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे पास सेकेंडरी, ये प्राइमरी एमीन बन गया हमारे पास और ये हमारे पास बन गया सेकेंडरी एमीन, ठीक है बच्चों।
अब यदि हमारे पास सपोज करो ये टर्सरी एमीन है, ठीक है, इसकी रिएक्शन यदि हम एल्किल हैलाइड के साथ करवा देते हैं, एल्किल हैलाइड के साथ यदि हम टर्सरी एमीन की रिएक्शन करवा देते हैं, तृतीयक एमीन की रिएक्शन करवा देते हैं, तो हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे बॉन्ड बनाने के लिए दे देगा और ये यहाँ पे X नेगेटिव क्या बन जाएगा, R4N पॉजिटिव और X नेगेटिव, चतुष्क अमोनियम लवण, ठीक है, चतुष्क अमोनिया लवण यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा। तो ये अब हमारे पास क्या होता है, हाफमान अमोनिया अपघटन होता है, जिसमें एल्किल हैलाइड की क्रिया यदि हम अमोनिया से या फिर हम क्या किससे करवाते हैं, एमीन से करवाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनता है, एक साल्ट बनता है और उस साल्ट को जब हम किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हीट करते हैं तो हमें एमीन्स प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखते हैं एरोमेटिक एमीन को बनाने की विधियां। एजाइड आयनों के एल्किलीकरण अपचयन से, ठीक है, अपचयन से, एल्काइलेशन रिडक्शन ऑफ एजाइड आयंस, ठीक है, तो जब इसमें क्या होता है, इसमें एल्किल हैलाइड की क्रिया होती है, वो एजाइड आयन के साथ में करवाई जाती है, ठीक है, क्या बनता है हमारे पास, वो देखिए आप, ये हमारे पास एल्किल हैलाइड होता है, एल्किल हैलाइड, और इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम एजाइड आयन के साथ, क्या होता है, N3 नेगेटिव, N डबल बॉन्ड N, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, एजाइड आयन। इस एजाइड आयन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहां से देखो आप बच्चों, रिएक्शन होती है वो SN2 मैकेनिज्म द्वारा होती है, यहां से ये X नेगेटिव बाहर निकल जाता है, ठीक है, X नेगेटिव निकलेगा तो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, एल्किल पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ से नाइट्रोजन अपना लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ से बॉन्ड बनाने के लिए दे देगा, क्या बन जाएगा, इस पे R सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N पॉजिटिव और ये N नेगेटिव, ठीक है, ये हो गया, क्या बन गया, एल्किल एजाइड, एल्किल एजाइड, एल्किल एजाइड बन गया। अब देखो क्या हो जाएगा, इसका हम करवा देते हैं रिडक्शन, क्या करवा देते हैं, रिडक्शन, और रिडक्शन जो होता है या तो आप सोडियम और एथेनॉल से करवा दीजिए या फिर आप इसका रिडक्शन करवा दीजिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, क्या बनेगा, रिडक्शन करवाएंगे तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगाओ, ये हमारे पास बन जाएगा प्राइमरी एमीन RNH2 और N2 होती है वो बाहर, ठीक है, और यहाँ पे बन गया हमारे पास ये प्राइमरी एमीन, प्राथमिक एमीन। नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारी गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण, गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, क्या होता है, देखो इस रिएक्शन में ये हमारे पास थैलिक अम्ल होता है, C डबल बॉन्ड O और ये यहाँ पे OH और ये OH, क्या नाम है इसका, इसका नाम होता है थैलिक एसिड, थैलिक एसिड। इस थैलिक एसिड को जो हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो यहाँ से ये H2O बार हो जाता है, H2, ठीक है, हमारे पास जो बनता है वो बनता है थैलिक एनाइड्राइड, ये हमारे पास बनेगा C डबल बॉन्ड O और ये O, क्या नाम है इसका, इसका नाम होता है थैलिक एनाइड्राइड, थैलिक एनाइड्राइड। इस थैलिक एनाइड्राइड की रिएक्शन हम अमोनिया से करवाते हैं, NH3 से, ठीक है, NH3 से बच्चों रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से H2 2 हाइड्रोजन निकलेंगे और एक ऑक्सीजन निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है, ठीक है, और हमारे पास प्राप्त हो जाता है थैलिमाइड, C डबल बॉन्ड O और ये NH, ठीक है, हमारे पास प्राप्त हो गया थैलिमाइड, ये थैलिमाइड प्राप्त हो जाता है हमें। इस थैलिमाइड की रिएक्शन हम करवा देते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव माइनस
H2O बाहर निकल जाएगा, K पॉजिटिव हुआ वो यहाँ पे निकल जाएगा, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो क्या बन जाता है हमारे पास बनेगा C डबल बॉन्ड O और ये N नेगेटिव K पॉजिटिव। ठीक है, क्या हो गया ये, इसका नाम हो गया पोटेशियम थैलिमाइड। ये पोटेशियम थैलिमाइड बन गया। इस पोटेशियम थैलिमाइड के रिएक्शन हम एल्किल हैलाइड के साथ करवाते हैं। एल्किल हैलाइड से बच्चों रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से K पॉजिटिव और ये X नेगेटिव माइनस KX बाहर निकल जाएगा। क्या बनेगा हमारे पास बन जाता है ये C डबल बॉन्ड O और ये NR। ठीक है, N एल्किल थैलिमाइड बन जाता है। इस N एल्किल थैलिमाइड की रिएक्शन हम करवा देते हैं हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन होता है NH2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन के साथ बच्चों जब रिएक्शन होती है तो इन प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल होती है। किसकी प्रेजेंस में? एथेनॉल की प्रेजेंस में। एथेनॉल की प्रेजेंस में यदि रिएक्शन हम करवाते हैं तो बच्चों देखो क्या होता है, यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता ज्यादा है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ चल जाते हैं। ये क्या हो जाएगा, इसके पास नेगेटिव और इस कार्बन के पास पॉजिटिव, यहाँ से H पॉजिटिव निकलता है और इस नेगेटिव पे चल जाता है, ये क्या हो जाएगा NHR और यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास NH NH यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे जुड़ जाएगा और NH2 यहाँ पे जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बन जाता है ये C डबल बॉन्ड O NH और NH2। ठीक है बच्चों, ये बन जाता है हमारे पास। और यहां पे हमारे पास आ जाता है C डबल बॉन्ड O NHR। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों क्या होता है कि यहां से देखो ये बॉन्ड टूटता है, इलेक्ट्रॉन यहां चल जाते हैं, ये नेगेटिव हो जाएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहां से H पॉजिटिव निकलता है और H पॉजिटिव इस नेगेटिव पे जुड़ जाता है, ये बन जाएगा RNH2। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, नेगेटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव इस CO के साथ जुड़ करके बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास बन जाता है RNH2 प्राइमरी एमीन। और क्या बनता है दूसरा हमारे पास बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये बन जाएगा NH और ये NH। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। इस तरीके से हमें प्राइमरी एमीन बनती है। मींस इसमें क्या करवाते हैं हम, सबसे पहले थैलिक एसिड होता है, इसके वो हीट करेंगे, थैलिक एनाइड्राइड बनेगा, अमोनिया से रिएक्शन करवाएंगे, थैलिमाइड बनेगा। ठीक है, और ये थैलिमाइड की जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल जल का अणु बाहर निकलता है, पोटेशियम थैलिमाइड बनता है। इस पोटेशियम थैलिमाइड के एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करवाएंगे तो पोटेशियम हैलाइड बाहर निकलता है और N एल्किल थैलिमाइड बनता है। इस N एल्किल थैलिमाइड की रिएक्शन हम करवा देते हैं हाइड्रोजन के साथ, ये होता है हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे और फाइनली हाइड्रोजन से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन रीअरेंजमेंट होता है हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन का रीअरेंजमेंट होकर के RNH2 अमोनिया होता है वो बाहर निकल जाता है और फाइनली हमें क्या प्राप्त हो जाता है, जो हमें प्राप्त करना होता है क्या, प्राइमरी एमीन। अमोनिया नहीं, प्राइमरी एमीन हमें प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी हॉफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। हॉफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। और बच्चों हॉफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया में क्या होता है कि इसमें जो एमाइड होता है उसकी रिएक्शन हम किसी हैलोजन से करवाते हैं। हैलोजन के रूप में हम या तो ब्रोमीन लेते हैं और क्लोरीन लेते हैं, और रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, एक्वस NaOH के साथ होती है। ठीक है, तो क्या बनता है हमारे पास, प्राइमरी एमीन बनती है। और इस अभिक्रिया द्वारा केवल प्राइमरी एमीन ही बनती है, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन होती है वो नहीं बनती है। ठीक है ना, तो देखो क्या होता है इसमें, ये हमारे पास एमाइड होता है RCONH2 एमाइड, RCONH2।
इस RCONH2 की हम रिएक्शन करवा देते हैं हेलोजन से। हेलोजन के रूप में हम लेते हैं या तो क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, ठीक है। और रिएक्शन जो होती है वो किससे होती है, एक्वस NaOH। किससे होती है, एक्वस NaOH। एक्वस NaOH के साथ होती है। तो देखो बच्चों क्या बनता है, हमारे पास Na है, सोडियम कितने हैं, 4 है हमारे पास सोडियम, 2 सोडियम और 2 हेलोजन, NaX बाहर निकल गया, 2 NaX, सोडियम हैलाइड, सोडियम हैलाइड बाहर निकल गया, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं यहाँ की, यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है हमारे पास और 4 क्या है, जल के ऑक्सीजन है, ठीक है। तो आप इसको जो 4 हाइड्रोजन है इसको आप 2H2O के रूप में बाहर निकाल दो, वाटर मॉलिक्यूल के रूप में, ठीक है। यहां से हमारे पास कितना ऑक्सीजन निकल गए, 2 ऑक्सीजन निकल गए, 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं और 1 ऑक्सीजन आपके पास ये रहा, मींस 3 ऑक्सीजन बचे हुए हैं। सोडियम की यदि हम बात करते हैं, यहाँ पे 4 सोडियम है, 2 सोडियम अणु वहां पे निकल चुके हैं, ठीक है। 4 सोडियम में से 2 Na निकल चुके हैं, 2 Na बचे हुए हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन है हमारे पास कितनी, 3 बची हुई है और 1 कार्बन ये रहा। तो आप इसको ऐसे करिए, Na2CO3 के रूप में निकाल दीजिए, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा RNH2 प्राइमरी एमीन, ठीक है। क्या बचा हमारे पास बचा प्राइमरी एमीन, प्राथमिक एमीन। मैकेनिज्म देखते हैं इसकी, क्रियाविधि किस प्रकार से होती है। मैकेनिज्म की यदि हम बात करते हैं तो बच्चों देखो रिएक्शन कैसे होती है, ये हमारे पास RC डबल बॉन्ड O NH और H, RCONH2 एमाइड है, ये रिएक्शन करता है बेस से, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव से रिएक्शन करेगा। तो देखो बच्चों यहां से रिएक्शन करेगा, ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे पहुंच जाते हैं, ये H पॉजिटिव निकलता है, H पॉजिटिव इस OH नेगेटिव से क्रिया करे, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, हमारे पास बन गया R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O N नेगेटिव और ये H, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये रिएक्शन करता है Br2 से, Br और Br, Br2 से रिएक्शन करता है, Br2 से रिएक्शन करेगा, ये यहां से आप देखिए ये एक Br नेगेटिव और ये Br पॉजिटिव, ठीक है। ये Br पॉजिटिव होता है इस नेगेटिव के, Br पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी है, नाइट्रोजन होता है अपना, ये इलेक्ट्रॉन्स को इससे बॉन्ड बनाने के लिए दे देता है, क्या बन जाता है हमारे पास, ये Br नेगेटिव होता है, ये बाहर निकल जाता है और हमारे पास बन जाता है RC डबल बॉन्ड O N Br और ये H, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, ये यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ये रिएक्शन करता है OH नेगेटिव से, वापस से बेस के साथ रिएक्शन करता है, क्षार के साथ रिएक्शन करता है, OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे देखो ये H पॉजिटिव वहां से निकलेगा, H पॉजिटिव निकलेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, ये H2 बाहर, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास बनेगा RC डबल बॉन्ड O N नेगेटिव और ये Br, ठीक है। ये हो गया। अब यहां से नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये Br नेगेटिव होता है, ये बाहर निकल जाता है, Br नेगेटिव बाहर निकल जाता है, ठीक है। Br नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, हमारे पास बनेगा RC डबल बॉन्ड O N और ये नेगेटिव, ठीक है, RC डबल बॉन्ड O N और ये नेगेटिव। आप यहाँ पे देखिएगा बच्चों कि यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी नहीं है, तो इसमें वापस से रीअरेंजमेंट होता है, पुनर्विन्यास होता है। क्या हो जाता है, पुनर्विन्यास होता है, रीअरेंजमेंट होता है। कैसे होता है रीअरेंजमेंट, देखो आप कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, डबल बॉन्ड का जब यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा तो कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे पूरी हो जाती है, अतः यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेकर के एल्किल समूह होता है इस नाइट्रोजन से जुड़ जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखो ये यहाँ पे बन जाएगा RNCO, आइसोसाइनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आइसोसाइनेट बन जाएगा, ठीक है, एल्किल आइसोसाइनेट, एल्किल आइसोसाइनेट बन जाएगा। ये एल्किल आइसोसाइनेट जो होता है ये वापस से रिएक्शन करता है OH नेगेटिव से, क्षार के साथ, या एल्किल आइसोसाइनेट है, ये रिएक्शन करता है बेस के साथ OH नेगेटिव,
ठीक है, OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा। अब एक चीज आप देखिए यहाँ पे, ये OH नेगेटिव है तो यहाँ पे इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे इस पर नेगेटिव आ जाता है, इस कार्बन पर पॉजिटिव आ जाता है। ये पॉजिटिव आ जाता है तो OH होता है अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। क्या बनता है हमारे पास, बनता है RN या नेगेटिव, और ये C और ये OH और ये डबल बॉन्ड O, ये बन जाता है। इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं OH। अब क्या होता है देखो यहाँ पे आप, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं और यहां से H पॉजिटिव निकल जाता है। ये H पॉजिटिव इस नाइट्रोजन के साथ में जुड़ जाता है। क्या बन जाता है, RNHCO नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड O, ये बन गया। ठीक है, अब आप एक चीज समझिएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब यहां से क्या होता है, यहां से ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है, HOH के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है। HOH के साथ रिएक्शन करता है तो यहां से बच्चों देखो ये OH नेगेटिव, ठीक है, और ये H पॉजिटिव। H पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्ड बनाने के लिए देता है, तो यहाँ पे इस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, और ये इसके साथ क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, RNH सिंगल बॉन्ड C, और ये देखो आप यहाँ पे ये O नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड O, और ये नाइट्रोजन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो बॉन्ड बनाने के लिए दिया है। अब क्या होता है यहाँ से देखो, ये जो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और ये नाइट्रोजन होता है ये इलेक्ट्रॉन लेकर के RNH2 के रूप में बाहर हो जाता है। ठीक है ना, तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ से ये RNH2 एमीन बन गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से इसकी मैकेनिज्म है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी, वो है कार्टियस अभिक्रिया। कार्टियस रिएक्शन, इसमें बच्चों क्या होता है देखिए, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम करवाते हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ। थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन हम करवाएंगे तो देखो यहां से क्या निकल जाता है, SO और O सल्फर डाइऑक्साइड, एक H और ये Cl HCl। ठीक है, हमारे पास क्या बन जाता है, RCOCl एसिटिल क्लोराइड, सॉरी एसिल क्लोराइड बन जाता है हमारे पास क्या बन जाता है, ये एसिल क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, इस एसिल क्लोराइड की रिएक्शन हम करवा देते हैं सोडियम एजाइड के साथ, Na पॉजिटिव N3 नेगेटिव, सोडियम एजाइड होता है, इस सोडियम एजाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बच्चों यहां से Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, NaCl होता है वो बाहर निकल जाता है, सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाता है। हमारे पास क्या बनता है देखो, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, N नेगेटिव सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N, और ये यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारे पास बन जाता है। इसको जब हीट किया जाता है तो यहां से ये N2 गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस के रूप में N2 बाहर निकल जाता है। हमारे पास जो बनता है वो बन जाता है आइसोसाइनेट, ये हमारे पास बनता है N नेगेटिव। सेम कंडीशन आ गई वही, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट होता है, और रीअरेंजमेंट होकर के यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे और ये R यहाँ पे और ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, RNCO आइसोसाइनेट। क्या बन जाता है बच्चों, ये बन जाता है आइसोसाइनेट। और इस आइसोसाइनेट का जब हम करवा देते हैं जल अपघटन, तो अभी हमने देखा था कि जब हमने आइसोसाइनेट का जल अपघटन करवाया था तो क्या बना था हमारे पास, एमीन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्राइमरी एमीन और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी स्मिट अभिक्रिया।
स्प्लिट रिएक्शन। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जो रिएक्शन करवाई जाती है वो एसिटिक एसिड की रिएक्शन होती है, और रिएक्शन जो होती है वो होती है हाइड्रोजोइक एसिड के साथ में, N3H, हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड के साथ रिएक्शन होती है। रिएक्शन होती है वो होती है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ से देखो बच्चों क्या निकलता है, यहाँ से N3 है हमारे पास, यहाँ से N2 होता है, वो N2 गैस के रूप में बाहर निकल जाता है, नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए ये COO, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, ठीक है, और हमारे पास बनेगा यहाँ पे एक N, एक H एरा और एक H एरा, क्या बना, CH3NH2, मेथेनेमीन, मेथेनेमीन। और बच्चों इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो सेम कर्टियस अभिक्रिया की तरह ही होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एसिटिक एसिड की रिएक्शन होती है, वो हाइड्रोजोइक एसिड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में करवाई जाती है और हमें प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है वो है लोसेन पुनर्विन्यास, लोसेन पुनर्विन्यास, लोसेन रीअरेंजमेंट। लोसेन पुनर्विन्यास, लोसेन पुनर्विन्यास में बच्चों क्या होता है कि इसमें एसिटो हाइड्रोक्सेमिक एसिड की रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में करवाई जाती है, ठीक है। क्या होता है बच्चों, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O NH और OH, ठीक है, ये होता है आपका एसिटो हाइड्रोक्सेमिक एसिड, एसिटो हाइड्रोक्सेमिक एसिड। इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं किसी प्रबल क्षार के एसिड के साथ, प्रबल एसिड के साथ में, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में करवाते हैं। तो आप देखिए यहाँ से H पॉजिटिव है, एसिड है, H पॉजिटिव देता है, ऑक्सीजन होता है अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो इससे बॉन्ड बनाने के लिए देगा, क्या बन जाएगा, R CH3 C डबल बॉन्ड O, ये N H और ये O H और ये H और ये पॉजिटिव, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे H पॉजिटिव दिया, H पॉजिटिव से क्या करते हैं, ये बॉन्ड बनाने के लिए अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए ऑक्सीजन पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है बच्चों, ये देखो यहाँ से ये H2 जल का अणु बाहर हो गया, क्या हो जाता है इस पर CH3 C डबल बॉन्ड O NH और यहाँ पे आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे ही, और ये क्या आ गया, पॉजिटिव, क्या आ गया, पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में यहां से क्या होता है, यहां से ये H पॉजिटिव आयन होता है वो बाहर निकल जाता है, H पॉजिटिव आयन होता है वो बाहर निकलता है, हमारे पास बन जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O और ये नाइट्रोजन और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है, सेम वो ही पुनर्विन्यास हो जाता है, इसका पुनर्विन्यास होगा, क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे, ठीक है, और ये यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड, ठीक है, क्या हो जाएगा, CH3 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, मेथिल आइसोसाइनेट, मेथिल आइसोसाइनेट, मेथिल आइसोसाइनेट बन जाता है। और इस मेथिल आइसोसाइनेट का जब जल अपघटन करवाया जाता है तो बच्चों क्या बनता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, CH3NH2 प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा हमारे पास, मेथेनेमीन। इसी के साथ बच्चों हमारे एरोमेटिक एमीन को बनाने के मेथड्स होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।